चलिए डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4। एक डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे, और एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट आ जाएंगे तो वो डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन अपना ये है पहला कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है ना। तो पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट को डिफाइन करके बताता हूँ, फिर इसमें जो जो चीजें लगेगी वो चीजें बताता हूँ, मिर्ची मसाला सब बताता हूँ, और फिर बनाएंगे अपन डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट डिफाइंड होगा अपना मैट्रिक्स के चैप्टर से। मैट्रिक्स का चैप्टर सबको क्लियर है, जिनने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़े उसको पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स का चैप्टर। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है कि आपके पास में, मैं पहले आपको ऐसी ओरली बताता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन लिख के बताऊंगा, और फिर अपन जैसा करते वैसे ही करेंगे। डिटर्मिनेंट्स आखिर होता क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास में रहता है। अब मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या डबल बार के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे आपके, उसी को एलिमेंट्स या उसकी एंट्रीज बोलते हैं। उसके अंदर आपको देखना है कि वो उसका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज रहेगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स हो, 2x2 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, लेकिन वो होना चाहिए आपका एम ऑर्डर का। एम ऑर्डर मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। मतलब एक चीज दिमाग में ये रखिए कि जो डिटर्मिनेंट होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होगा। कोई और मैट्रिक्स भी था अपने पास में, उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अब क्या करेंगे हम कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स से ही अपन डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। तो आप देखिए कैसे उसको निकालते हैं या कैसा उसको वो करते हैं। मैं एक डेफिनेशन के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे अपन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट आएगा अपने पास में। तो मैं लिख भी देता हूँ, लिखने के बाद फिर अच्छे से एक्सप्लेन होता है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी, लिखते भी चलेंगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order M. We can associate a number real or complex is called determinant of matrix A. It is denoted by A। ऐसा साइन बना देंगे जैसा मॉडुलस का साइन रहता है ऐसा। और DET डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ऐसी ट्रायंगल बना देंगे। ये लिखा है मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, ध्यान से लिख लो आप। इसका एक एक वर्ड आराम से लिख लेंगे आप ना। अब इसी में सारी चीजें देखिए लिखने के बाद, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपको मालूम है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे। ए आई जे का मतलब मालूम है, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ ऑर्डर एम। ऑर्डर एम मतलब इसमें जितनी एम रो है और एम ही कॉलम होंगे। तो ये एम ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं। और वो नंबर कैसा होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स। वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। अब रियल नंबर, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जिन नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट वाले, अंडर रूट वाले, ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। और वो जो नंबर है, जो अपन एक नंबर एसोसिएट करेंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स से, वो नंबर रियल भी हो सकता है और वो नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नंबर कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, वो जो आयोटा वाले नंबर रहते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ के आ रहा है आप 11th क्लास से। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट रहता है और एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, आई लगा रहता है उसके अंदर आयोटा।
तो अपने को जो अपना जो नंबर मिलेगा वो नंबर या तो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब एक मैट्रिक्स अपने पास में रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको अपन एक नंबर से जोड़ेंगे या एसोसिएट करेंगे, और वो नंबर कैसा होगा, या तो वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, उस नंबर को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, जो मैट्रिक्स रहेगा उसको ऐसी दो लाइनों के बीच में लिख लेना है, और इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ते हैं, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन मॉडुलस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट अ मॉडुलस साइन, इट इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और कहीं पे ऐसा भी लिख सकते हैं, डीईटी लिख दिए और ब्रैकेट में ए लिख दिया, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए क्या है, मैट्रिक्स है। और डिटर्मिनेंट के लिए आप ये ट्रायंगल का साइन बना सकते हैं। ये ट्रायंगल का साइन बहुत जगह यूज होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कभी कभी इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ देते हैं, कभी इसको डेल्टा भी पढ़ देते हैं, कभी कुछ कुछ भी पढ़ो आप इसको, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। ये ऐसा सिंबल लगा दिया मैंने, तो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करे। आप ए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, A11 A12 A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स लिया हमने। आपको मालूम है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। मैंने ये एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। 2x2 क्या है, ये 2x2 आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का। ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अपनी डेफिनेशन कह रही है कि टू एक्सप्रेस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2x2 का ए। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटर्न एज, अब देखिए क्या बोला मैंने, एक मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटर्न एज। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, और डीईटी ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये ट्रायंगल, ये तीन सिंबल में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब देखिए ये अपना मैट्रिक्स था ऐसा, तो ये मैट्रिक्स में से क्या करते कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हटा के सिर्फ ऐसा लिख देते, एक लाइन ये ड्रा कर लो और एक लाइन ऐसा ड्रा कर लो, और जो एलिमेंट है उसको लिख दो A11 A12 A21 और ये A22। अब इसको और इसको देखो आप, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा था, यहाँ पर हमने ऐसी दो लाइनें खींच दी जिसको अपन मॉडुलस का साइन बोलते हैं, लेकिन ये मॉडुलस नहीं है, इसमें से ये हट गया। अगर ऐसा लगा रहेगा तो ये मैट्रिक्स रहेगा, और अगर सिर्फ दो लाइनों के बीच में एलिमेंट लिखे रहेंगे तो ये डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट पर मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ रहा, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास में है लेकिन वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको बनाना है तो क्या कर दो आप, उसको बस दो खड़ी लाइन के बीच में उसको लिख दो, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास में हो, किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन होना चाहिए स्क्वायर, उसका डिटर्मिनेंट बनाने के लिए बस आप उसको दो लाइन के बीच में लिख दो। अब इसको देखो आप, ये 2x2 का मैट्रिक्स था, तो ये 2x2 का ही डिटर्मिनेंट मिला आपको। देखो 1 2, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इसकी 2 रोज हो गई, और दो वर्टिकल लाइंस है तो 2 कॉलम्स हो गए। ये जो डिटर्मिनेंट है ये 2x2 का, मतलब 2x2 के मैट्रिक्स से हमको 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, 3x3 के मैट्रिक्स से हमको 3x3 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जिस ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा। रेफरेंस समझ में आ रहा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं करना आपको। मैट्रिक्स में से वो जो डंडी लगी हुई है दो ऐसी वाली, किसी को मार दो तो वो खून निकल जाए ऐसा, ये वाली डंडी, ये डंडियों को हटा देना आपको, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा।
अब देखिए पूरे डिटर्मिनेंट के चैप्टर में जो पूरा खेल है वो इसी का है, पूरा डिटर्मिनेंट इसी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम कितना भी किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको इस ऑर्डर में तोड़ेंगे 2/2 में, और इसको आगे सॉल्व कैसा करते हैं ये देखिए। ये वाले एलिमेंट को देखिए आप, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स के, कहते हैं जो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पे खत्म होता है, इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, मैट्रिक्स में सिखा चुके हैं। और ये वाले जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स ये दो हो गए और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये एक डायगोनल हो गया और एक नॉन डायगोनल। अब इसको सॉल्व करके क्या लिखा जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 A22, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। फिर माइनस का चिन्ह लगा दो आप, या माइनस का साइन दो, माइनस लगा दिया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 इंटू A12, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A21 को पहले लिखो या बाद में लिखो, A12 को बाद में लिखो या पहले लिखो, बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन कैसे कर रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आए अपन और ये नीचे से ऊपर चले गए, बीच में माइनस लगाना है, बस आप इसको याद। ये है 2/2 के डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन, ऐसे खुलता है 2/2 का डिटर्मिनेंट। अब इसको क्वेश्चन भी करेंगे अपन तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, काम कर दिया, होगा डिटर्मिनेंट, बस इतना ही है डिटर्मिनेंट के अंदर। अभी और चीजें आएगी, लेकिन ये है इसका बेसिक। तो ये क्या था, 2/2 के डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन है। अभी ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही एलिमेंट लिया, अभी कोई नंबर ले लेंगे अपन तो वो भी ऐसे आ गए, या 1 2 3 4 5 नंबर भी ले सकते हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक नंबर जनरेट होगा। वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर होगा या तो रियल या फिर वो नंबर होगा कॉम्प्लेक्स। रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर की आइडियाज आपके दिमाग में क्लियर है। रियल नंबर, all the rational and irrational numbers are together called real numbers, and the numbers which are not real they are not defined या complex numbers। आयोटा वाले नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हमारी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये है कि जब हमारे सामने कोई डिटर्मिनेंट आएगा और जब हम उसमें कुछ उंगली करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, या तो रियल होना चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर टाइम टाइम पे आते जाएंगे। रियल तो आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स भी आपने पढ़े, और कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं, बस दो ही टाइप के नंबर मिलेंगे आपको, रियल या कॉम्प्लेक्स। अब याद करो, जब मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था तो मैट्रिक्स एक ऑपरेटर बोला था मैंने कि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आया, मैक्सिमम कंडीशन में मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स आया, आखिरी में जीरो मैट्रिक्स आया, उसको नल मैट्रिक्स ओ आया अपना, उसको 0 0 ऐसा लिख सकते। कभी अपने को अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकालना है एक्स वाई की तो वो वैल्यू आई, लेकिन मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही आया। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको एक नंबर मिलेगा, एक नंबर है, और वो नंबर कैसा होगा, रियल या कॉम्प्लेक्स होगा, और वो नंबर आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ये 2/2 के डिटर्मिनेंट का एक एग्जाम्पल है, ऐसे एक्सटेंड करना आपको इसको। अब देखिए एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने 1 2 3 4, दो लाइनों के बीच में नंबर लिखे हुए, इसको ध्यान से देख लो आप। 1 2 2 रोज है, 1 2 दो कॉलम है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा ये, उसको अपने दो लाइन के बीच में लिख दिया, तो ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। अब इसको यदि अपने को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, माइनस लगा, डायरेक्ट भी कर सकते भी, बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर, ये माइनस लगा दिया, 3 इंटू 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 बचता अपने आप। कोई बंदा बता दे -2 रियल नंबर है रियल या कॉम्प्लेक्स है, रियल नंबर, मिल गया रियल नंबर, बस इतना ही तो बताना है। कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स बताएंगे, रियल आएगा तो रियल, रियल भी आ सकता है। यहाँ पे अगर एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स वाले ले लूंगा, आयोटा वगैरह कुछ ले लूंगा तो कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। ठीक है, बस ये करना है, ये है आपका डिटर्मिनेंट, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। बस ऐसी सिचुएशन आपके सामने मिलेगी, जब कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी, उसको ऐसा करके सॉल्व कर देना। इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बस दैट्स इट। ठीक,
और ये जो मैं आपको थियरी बताता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपका पूरा फोकस आपको इसके ऊपर रखना है। एक बार ये चीजें क्लियर हो गई, क्वेश्चन अपन ऐसे चुटकी बजाती हुए कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता। बस जिस दिन पहला लेक्चर रहता है किसी चैप्टर के चालू होने का, उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि उसी दिन सारी चीजें बताई जाती है, उसके बाद वो चीजें अपन डिस्कस नहीं करते जनरली। तो ये डिटरमिनेंट हो गया आपका 2/2 का। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताता हूँ। नोट, नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए कुछ नोट देख लो, इसमें कुछ कुछ चीजें बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जो कंफ्यूज ना करे आपको। पहले नंबर है, फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के लिए इज डिटर्मिनेंट ए लिखा मैंने, इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। देखिए एक बहुत बेहतरीन पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए। ये जो 2 लाइन के बीच में लिखा है, जिसको अक्सर अपन मॉडुलस पढ़ते हैं, यहां पर अगर मैट्रिक्स की जब बात होगी और वो ऐसा 2 लाइनों के बीच में लिखा रहेगा, तो इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आपको क्या रीड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड करना है, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए आपको इसको रीड नहीं करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड करना है। अभी डिफरेंस कितना आ जाएगा मालूम है आपको इससे, डिफरेंस इससे बहुत आ जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स था आपका, ये मैं लिख नहीं रहा, उसको आपको बता रहा हूं सिर्फ। क्या लिखा है मैंने, मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट लिखा है मैंने, और ये 1/1 का मैट्रिक्स है 1/1 का मैट्रिक्स। एक ही रो है इसके अंदर और एक ही कॉलम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहते हैं। अब ये -1 एक एलिमेंट है इसके अंदर, अब हमको इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। तो इसका डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसा लिख देंगे, देखिए ऐसा, ये बन गया डिटर्मिनेंट इसका। अब देखना, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू -1 आएगी, आएगी -1। और अगर ये मॉडुलस रहता, ऐसा अगर ये मॉडुलस ऑफ -1 रहता, तो इसकी वैल्यू 1 आ। 1 और -1 में कितना डिफरेंस होता है, 12th क्लास के 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, अकबर को बताने की जरूरत पड़ सकती है एक बार के, उसको मालूम ही नहीं कि -1 क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस है ना। अगर आप मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस आप -1 क्या होगा, मॉडुलस का साइन क्या करता है, माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी जब ये मॉडुलस रहेगा तो। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स है, तो फिर ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स से अपन ने डिटर्मिनेंट बनाया, -1 एक ही एलिमेंट है 1/1 का, तो इसका आंसर -1 आएगा, नॉट +1। जब मॉडुलस की बात होगी तो आप -1 को +1 लिख सकते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात होगी तो -1 का -1 ही रहेगा। मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया है कि अगर फॉर मैट्रिक्स ए के लिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड करना है आपको, इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ए का डिटर्मिनेंट है, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए रहेगा तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। चलिए एक पॉइंट और, only square matrices have determinants, only square matrices have determinants। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अगर कोई और मैट्रिक्स आ गया आपके पास में, 2/3 का मैट्रिक्स आ गया, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा, डिटर्मिनेंट उसका पॉसिबल मतलब डिफाइंड ही नहीं है उसका। डिटर्मिनेंट किसके ऊपर डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस में ही डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट आपको जब भी मिलेगा तो वो स्क्वायर ही रहेगा, मतलब उसका जो ऑर्डर होगा वो रो और कॉलम उसके इक्वल होंगे, 3/3 का होगा, 2/2 का होगा, या किसी भी ऑर्डर का होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें एक बारीक पॉइंट बताया मैंने, मॉडुलस और डिटर्मिनेंट। जब मैट्रिक्स की बात होगी तो वो
डिटर्मिनेंट होगा। और जब मैट्रिक्स नहीं है कहीं पे अपने को मिलता है तो फिर वो मॉडुलस का मॉडुलस ही रहता है, वहां पे आप मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स की बात हो रही है वहां पे यदि दो लाइन के बीच में अगर वो आ गया तो आपको वहां पे डिटर्मिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना है, मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट नहीं देना है। देखिए एक नई चीज आ गई अपने सामने आज, अभी तक के अपन उसको मॉडुलस वाला ट्रीटमेंट दे रहे थे। जब चीजें बढ़ जाती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। जब एक ही चीज थी आपके पास तो आप धड़ल्ले से मॉडुलस का यूज करके उसके अंदर कोई नेगेटिव साइन आता था तो आप उसको कंज्यूम करा के फट से बोले। लेकिन अब चीजें बदल गई, चीजें ऐसी बदल गई, अगर मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनेंट के अंदर आ रहा है, दो लाइन के अंदर आ रहा है, तो उसको आपको डिटर्मिनेंट वाला ट्रीटमेंट देना। डिटर्मिनेंट और मॉडुलस दोनों अलग अलग चीजें है, कोई लेना देना नहीं है उनका एक दूसरे से। लेकिन उनका लेना देना भले ही नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने दोनों आ गए। बच्चों को यदि क्लियर पता नहीं है तो वो माइनर मिस्टेक कर सकते हैं। और इस पे अगर माइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक नंबर का तो मैक्सिमम बच्चा इसको गलत कर देगा, जिस बच्चे को इसके बारे में आइडियाज नहीं। ठीक, तो इसलिए हम बारीक चीजें पहले ही बता देते हैं आपको, आप कोई दिक्कत नहीं है इसके। और याद रखना आपको इसको, और इतना बारीकी से इतना बार बार बोल के बताएं ताकि आप उसको याद रख सकें बस। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, evaluate the determinants in exercises 1 and 2। क्वेश्चंस को एक्सरसाइज भी बोल दिया जाता है, जैसे ये एक है। एक्सरसाइज का मतलब तो प्रैक्टिस, तो डंबल चलाते हैं ना, प्रैक्टिस, तो ये एक एक्सरसाइज बोल रहा है इसको। अपन एक्सरसाइज जनरली इसको समझते हैं। क्वेश्चन एयर जो होती है, जो प्रश्न वाली होती है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर कंटेंट रहते हैं, अपन उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। ये किताब वाला सिंगल क्वेश्चन को एक्सरसाइज बोलती है, ये भी एक प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस नंबर 1 या एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है। इसको क्या करना है आपको, अब देखो देखते ही आपको समझ में आ रहा है, दो लाइनों के बीच में एलिमेंट्स लिखे हुए, इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये ऐसा कभी रह जाता तो फिर ये मैट्रिक्स रहता, लेकिन ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को आप किसी के भी इक्वल आप सपोज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, आप चाहे तो इसको पहले ए ले लो और उसको मॉड के अंदर रख दो। मैं ऐसा देता हूँ, एट, तो सिंपल बताया मैंने आपको, एस इक्वल टू 2 -5 4 -1। ये मैंने डिटरमिनेंट सपोज कर लिया इसके ऊपर। अब देखिए आपको देखने समझ में आ रहा है कि 2/2 का है, तो 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस लगाना और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, बस ये हो जाएगा 2 × -1। डायरेक्ट भी कर सकती है, माइनस लगाया मैंने और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, -5 × 4। मैंने लिख के करा, आप चाहते एकदम शॉर्ट में कर सकते। 2 बन जा -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, -2 + 20 आपका 18 हो जाएगा प्लस। एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बिगर नंबर के सामने जो साइन है वो लगाएंगे। बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। दिस 18 इज द रियल नंबर। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक नंबर को एसोसिएट करता है या नंबर से रिलेटेड होता है, देखो एक नंबर आ गया रियल नंबर, बस आपको ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, दो पार्ट दिए, इनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको पहले मैं डेल्टा के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। 8, ये डिटर्मिनेंट पढ़ रहा हूं इसको, या डेल्टा भी बोल सकते हैं, देख लो इसको। cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा, है ना। अब देखो दिख रहा डिटर्मिनेंट है, आपको पहचान लिया आपने इसको डिटर्मिनेंट को। अब ये 2/2 का दिख रहा, अभी अपने पास में सिर्फ 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करो करो। तो cos थीटा में cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये माइनस लगाए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस लगाया और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी लिख देता हूँ उसको ऐसा करके, देखो मैंने बीच में माइनस लगाया, बाद में जब थोड़ा सीख जाएंगे आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये साइन थीटा में माइनस साइन थीटा का इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपकी पाइथागोरियन आइडेंटिटी है क्लास 10 की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है। 10th क्लास में पुट करके बैठे हैं आप इसको। तो देखिए यहां से भी डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू मिली, और वो वैल्यू कैसी मिल रही, रियल नंबर मिली। अपना डिटर्मिनेंट कैसा होता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट नंबर विल बी रियल और कॉम्प्लेक्स। देखो मैं रियल वो नंबर का मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ,
कि थोड़ी देर में आपके दिमाग में हो जाए कि डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करो तो बेटा एक नंबर मिलता है ना। हम उसकी डेफिनेशन पे फोकस करने की कोशिश करें कि वो डेफिनेशन आपके दिमाग में एक बार फिट रहे, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको भी आप डिटरमिनेंट के इक्वल सपोज करो, लेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। इसको ध्यान से देखो, ये 2/2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है आपको। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये माइनस लगाया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके खोल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे एक्स है, बी के प्लेस वन, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस ए भी लिखा हुआ है और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देता हूँ। ए क्यूब आपका एक्स क्यूब हो जाएगा और बी क्यूब आपका वन क्यूब हो जाएगा। वन क्यूब को वन लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं आप, ये दोनों ब्रैकेट को, ये आइडेंटिटी माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये फिर से आइडेंटिटी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो सामने माइनस है तो माइनस का इंटू कर लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस वन स्क्वेयर आएगा तो उसको प्लस वन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वन का क्यूब वन और ये वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो सही हुआ ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देख लेंगे आप, सही होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको आइडेंटिटी का यूज करके कर दिया, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं करना, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करो, सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका एक नंबर मिला। अब इसमें एक्स की यदि आप कोई रियल वैल्यूज आपके पास में है तो रियल नंबर मिल जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपके पास में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, लेकिन नंबर ही मिलेगा आपको। एक्स की आप जैसी वैल्यू रहेगी आपकी, जैसे आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू आयोटा में दी हुई है तो आपको आयोटा वाला नंबर मिल जाएगा। रियल नंबर के टर्म में दी हुई है तो आपको यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा, आपको एक नंबर ही। नंबर के फॉर्म अलग अलग होते हैं ना, तो ये भी आपका एक नंबर ही मिला। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। मेन चीज अपने को यही सीखना है कि 2/2 का तो ऐसा मल्टीप्लाई करो और ऐसा मल्टीप्लाई करके माइनस करो। मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिंबल देख लो आप, मैट्रिक्स दिया 1 2 4 2, देन शो दैट, जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप इसको मॉडुलस ऑफ 2a नहीं पढ़ना है। आपको बताया गया है कि मैट्रिक्स ए के लिए इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पढ़ेंगे, इसको इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, गलत पढ़ना भी नहीं है। चलिए देखिए, एक मैट्रिक्स अपने पास में पहचान में, आपको ये डंडी से पहचान लिया अपने मैट्रिक्स है। अब आगे की चीजें आपको इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है, देन शो दैट, तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए ये मैट्रिक्स है तो इसी मैट्रिक्स को मैं पहले ले लेता हूँ। ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को लिख लो आप जैसा का वैसा, 1 4 2। अब देखो हमको ऐसा प्रूव करना है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स में पहले यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो अपने पास में 2a आ जाएगा, है ना। फिर 2a वाला मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास में, तो 2a वाले मैट्रिक्स को अपन डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, उसकी डंडी हटा देंगे। तो पहले दोनों साइड आप 2 का मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये हो गया 2a इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैट्रिक्स को एज इट लिख लो 1 4 2 2। ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, विच एम्प्लाइज ये 2a इक्वल टू, अब देखना ये मैट्रिक्स है और ये स्केलर है। स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन अपन जानते हैं, जो स्केलर रहेगा, ये जो कांस्टेंट रहेगा, उसका मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना, ईच एंड एवरी एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखो अब क्या आया,
2a इज इक्वल टू मैट्रिक्स आया। अब इस 2a वाले मैट्रिक्स को अपन क्या बनाना है, अपने को डिटर्मिनेंट बनाना है। तो दोनों साइड का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपन कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपन ऐसा बनाते हैं कि 2a अगर मैट्रिक्स है, अपने को इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपको जो मैट्रिक्स का साइन है उसको आपको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे। ये 2 8 4 बन गया। ऐसा क्या किया मैंने, ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखा और इधर के मैट्रिक्स की डंडी हटा दी, तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, आप इसको पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 4 8 4। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, ये 2/2 का दिख रहा, 2 रोज है इसके अंदर और 2 कॉलम्स है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस लगाओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 हुआ 32। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना, -24। 32 में से 8 माइनस कर देंगे तो 24 बचेगा, 34 के साथ माइनस तो -24। अब ये आया अपना डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू -20। अब इसके इक्वल तो आया नहीं, तो इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ, इसको एक इक्वेशन दे। अब 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a को ले लेता हूँ मैं। जब लेफ्ट साइड को लेके अपन ने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर, राइट साइड नहीं आया तो वो भी ले लेते हैं, उसकी भी वैल्यू इतनी आना चाहिए। एंड 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल, क्या होगा, देखो ये 4 ऐसी रहेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a यहां से लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ये तो 2a का था, ये तो 2a वाला डिटर्मिनेंट था। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, तो आपके पास मैट्रिक्स a ये वाला है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये वाला लिखो, 1 2 4। समझ में आया, ये मैट्रिक्स है आपके पास में, ए मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ डिटरमिनेंट लगा देंगे, इधर की डंडी हटा देंगे, वही मैंने यहाँ पे किया, 4 को सामने लिख दिया। अब देखो ये 2/2 का आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 4 सामने है, तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करो, ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 2 - 8 कितना होगा, -6 और 6 4 जा 24 माइनस का आ जाएगा। इसको देखो इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से राइट साइड -24 आया, इक्वेशन सेकंड से राइट साइड -24 आया, दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो वी कैन राइट लेफ्ट साइड इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहां लिख दो आप हैंड्स प्रूफ। आया समझ में।